सैमसन कौन था? सैमसन नाम का अर्थ है पुत्र का। सैमसन मोनाह का पुत्र था, जो यहूदा की सीमा पर दान जनजाति के जोराह शहर में पैदा हुआ था। ईसा पूर्व 1161 उसका घर बेतशेमेश के पास था, जिसका अर्थ है सूर्य का घर। एक स्वर्गदूत ने इस्राएलियों के लिए एक अंधकार में समय के दौरान सैमसन के जन्म की घोषणा की। इस्राएल पलिश्तियों के शासन और उत्पीड़न के अधीन था। सैमसन का जन्म एक नाज़ीर के रूप में हुआ था और उसे इस्राएल राष्ट्र में अपना कार्य करने के लिए परमेश्वर की अलौकिक शक्ति से अलग रखा गया था। उनके जीवन का वर्णन न्यायों 13-16 में दिया गया है। वह जन्म से ही परमेश्वर के लिए नाज़ीर था। शास्त्र में वर्णित पहला नाज़ीर न्यायों 13-3-5 तुलना करें संख्या 6-1-21। उनके जीवन की पहली दर्ज की गई घटना तिम्नात की एक पलिश्ती महिला से उसका विवाह था। न्यायों 14-1-5। शास्त्र में शिमशोन ने अपना स्थान लिया, एक न्यायाधीश के रूप में एक पद जो उसने 20 वर्षों तक संभाला, 2 एक नाज़ीर के रूप में, और 3 प्रभु की आत्मा द्वारा अलौकिक शक्ति से संपन्न व्यक्ति के रूप में। एक न्यायाधीश के रूप में ऐसा लगता है कि उसका अधिकार पलिश्तियों के देश की सीमा से लगे जिले तक ही सीमित था। वह पलिश्तियों से बहुत नफरत करता था, जिन्होंने इस्राएल पर लगभग 40 वर्षों तक अत्याचार किया था, और वह उनसे अकेले ही लड़ने को तैयार था। ऐसा लगता है कि वह व्यक्तिगत प्रतिशोध से कम कुछ नहीं के लिए प्रेरित था। फिर भी नए नियम में उसे विश्वास के नायकों में से एक माना जाता है, और वह किसी भी सामान्य अर्थ में पुराने नियम के योग्य नहीं था। वह अच्छे स्वभाव वाला, व्यंग्यात्मक, हास्य से भरा हुआ था, और अपनी बुद्धि के साथ साथ अपनी मुठियों से भी लड़ता था। सैमसन अपनी नज़रों में महान बन गया और अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना के बाहर महिलाओं का पीछा करना शुरू कर दिया। एक पलिश्ती महिला को दिए गए विवाह के उपदेश के दौरान सैमसन को उस महिला और शादी के मेहमानों द्वारा इतना अपमानित किया गया कि उसने। सैमसन और डेलीलाह कहानी सारांश। शिमशोन परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, उस समय जब इस्राएल पर न्याय शासन करते थे। जन्म से ही उसे इस्राएल को पलिश्तियों से मुक्त कराने के लिए नियत किया गया था। जबकि शिमशोन शरीर से अविश्वसनीय रूप से मजबूत था, वह चरित्र में बहुत कमजोर था। उसके चरित्र दोषों में से एक पलिश्ती महिलाओं के प्रति उसका प्रेम था। उनमें से एक का नाम डेलीला था। इसके बाद सैमसन को डेलीलाह नाम की एक खूबसूरत पलिश्ती महिला से प्यार हो गया। पलिश्ती शासक डेलीलाह के पास आए और उसे पैसे देने की पेशकश की, अगर वह ये पता लगा ले कि सैमसन इतना शक्तिशाली कैसे है। डेलीलाह घर गई, सैमसन के लिए बढ़िया खाना बनाया और उससे पूछा कि वह इतना शक्तिशाली कैसे है। सैमसन ने जवाब दिया कि अगर उसे 7 नई धनुष की डोरियों से बांध दिया जाए, जो सूख ना गई हों, तो वह अपनी ताकत खो देगा। डेलीलाह ने जाकर शासकों को बताया, जिन्होंने उसे सैमसन को उसकी नींद में बांधने का निर्देश दिया। डेलीलाह को आश्चर्य हुआ कि सैमसन ने उसे धोखा दिया था और वह छूटने में सफल रहा। सैमसन ने फिर से उससे कहा कि अगर उसे धनुष की डोरियों से बांधा गया तो वह अपनी ताकत खो देगा, लेकिन वे नई होनी चाहिए और कभी इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। डेलीलाह ने फिर से सैमसन को सोते समय फंसाने की कोशिश की, लेकिन वह छूटने में सफल रहा। डेलीलाह सैमसन से बहुत आहत हुई और उसने उसके प्रति अपने प्यार पर सवाल उठाया क्योंकि वह अपनी ताकत का राज साझा नहीं कर सका। अगले दिन डेलीलाह ने लगातार सैमसन से उसकी ताकत के बारे में पूछा और उसे इतना परेशान किया कि आखिरकार उसने उसे अपनी ताकत का राज बता दिया कि उसे जन्म के समय भगवान ने ताकत दी थी और अगर उसके बाल काट दिए गए तो वह अपनी ताकत खो देगा। उस शाम जब सैमसन सो रहा था, डेलीलाह ने उसके बाल काट दिए और पलिश्तियों को बुलाया। पलिश्ती लोग सैमसन को पकड़ने में सफल रहे। वे अंदर घुस गए, उसकी आंखें निकाल ली और उसे गाजा की जेल में ले गए। पलिश्तियों ने शिमशोन को शासकों की एक बड़ी भीड़ के सामने लाया और हजारों लोग उसके पकड़े जाने का जश्न मनाने के लिए मंदिर में जमा हुए। शिमशोन के बाल फिर से उगने लगे थे और जब वह मंदिर के खंभों के सहारे झुका तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि वो पलिश्तियों को हराने के लिए एक बार फिर ताकत दे। शिमशोन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और मंदिर को
गिरा दिया, जिससे वह और हजारों पलिश्ती और शासक मारे गए। परमेश्वर ने शिमशोन को क्षमा कर दिया और फिर भी शिमशोन के माध्यम से महान कार्य पूरे किए। शिमशोन द्वारा मंदिर के विनाश और उसकी मृत्यु के माध्यम से ही इस्राएलियों को पलिश्तियों के शासन से मुक्ति मिली थी। नीचे दिए गए पवित्र शास्त्र में शिमशोन और दलीला की बाइबल कहानी